हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या नाबालिग संविदा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नाबालिग द्वारा की गई संविदा। बालिग या वयस्क व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, परंतु जब किसी अवयस्क और उसकी संपत्ति पर अभिभावक नियुक्त कर दिया जाता है तो वयस्कता की अवधि भारत में 21 वर्ष हो जाती है। संविदा अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रत्येक पक्ष को संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, जबकि धारा 11 के तहत नाबालिग संविदा करने के योग्य नहीं होते हैं। इस प्रकार धारा 11 के अनुसार अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। न्यायालय ने अनेक निर्णयों द्वारा धारा 11 की व्याख्या की है, जिससे कुछ नियम स्थापित हो गए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नाबालिग से की गई संविदा का विधि द्वारा पालन नहीं कराया जा सकता। धारा 11 के अनुसार नाबालिग संविदा करने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं है कि नाबालिग द्वारा की गई संविदा शून्य होती है या शून्य करणीय। उदाहरण, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1913 वाद में प्रीवी काउंसिल के अनुसार अवयस्क की संविदा केवल शून्य करणीय न होकर पूर्ण रूप से शून्य होगी। इस वाद में प्रतिवादी एक नाबालिग था जिसने 20,000 रुपये हासिल करने के लिए अपनी संपत्ति बंधक के रूप में रख दी थी। करार करते समय ब्रह्मोदत्त के एजेंट केदारनाथ को सूचना मिली कि पक्षकार नाबालिग है और करार करने योग्य नहीं है। इसके बाद भी केदारनाथ ने बंधक का विलेख लिखवा लिया। नाबालिग की ओर से माता ने वाद दायर किया। प्रीवी काउंसिल तक आते आते ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो चुकी थी तथा बाद में उसका स्थान उसकी विधवा पत्नी मोहरी बीबी ने ले लिया। वादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने जो रकम प्राप्त की थी वापस की जाए और अपने तर्क में संविदा अधिनियम की धारा 64 और 65 और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि 64 और 65 तभी लागू हो सकती है जबकि संविदा के पक्षकार संविदा के योग्य हों। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के विषय में न्यायालय ने कहा, यह न्यायालय को विवेकाधिकार होता है कि ऐसे मामलों में उस पक्षकार को जिसने ऐसी संविदा से लाभ उठाया है उस लाभ को वापस करने के लिए आदेश दे। यह बात नाबालिग पक्ष पर भी लागू होगी, परंतु इस वाद में न्यायालय ने धन वापस कराना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि धन देते समय वादी को प्रतिवादी के नाबालिग होने का ज्ञान था। धारा 41 इंग्लैंड के साम्य विधि पर आधारित है, जिसके अनुसार जो व्यक्ति साम्य न्यायालय में उपाय की प्रार्थना करता है उसके स्वयं के हाथ साफ सुथरे होने चाहिए। नंबर 2, नाबालिग द्वारा कपटपूर्ण दुव्योपदेशन से प्राप्त धन वापस करने को उत्तरदायी नहीं है। यदि नाबालिग झूठ बोलकर कि वह बालिग है किसी से धन उधार लेता है या दूसरा पक्षकार यह जानते हुए कि वह नाबालिग है फिर भी उधार देता है तो संविदा शून्य होगी। यह मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903 वाद में साबित हो गया है। प्रतिस्थापन का साम्य सिद्धांत के अनुसार यदि कोई नाबालिग कपटपूर्ण दुव्योपदेशन द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करता है तो उसे उस संपत्ति को या वस्तुओं को वापस करने को बाध्य किया जा सकता है। उदाहरण, जॉनसन बनाम पाई 1976 वाद में एक अवयस्क ने कपटपूर्ण दुव्योपदेशन करके तथा खुद को वयस्क बताकर वादी से 300 पाउंड उधार लिए। वादी ने अवयस्क के खिलाफ धोखा देने का वाद किया। न्यायालय ने वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह एक शून्य संविदा को लागू कराने का अप्रत्यक्ष ढंग था। इसी प्रकार अवयस्क द्वारा की गई संविदा को अपकृत्यवाद में नहीं बदला जा सकता। नंबर 3,
नाबालिग द्वारा की गई संविदा को बालिग होने के बाद बहाल नहीं कराया जा सकता। चूंकि नाबालिग की संविदा शून्य होती है, इसलिए नाबालिग बालिग होने के बाद शून्य करार का अनुसमर्थन नहीं कर सकता, किंतु नाबालिग चाहे तो बालिग होकर नई संविदा कर सकता है। उदाहरण, सूरज नारायण बनाम सुक्कू अहीर। 1928 इलाहाबाद वाद में एक नाबालिग ने बॉन्ड लिखकर धन प्राप्त किया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने एक और बॉन्ड लिखा कि वह पहले लिए हुए ऋण को ब्याज सहित देगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरा बॉन्ड अवैध था, क्योंकि उसमें कोई भी प्रतिफल नहीं था। नंबर 4, नाबालिग की संविदा पर विबंधन का कोई प्रभाव नहीं होता। नाबालिग द्वारा की गई संविदा पूरी तरह शून्य है और उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के विबंधन के सिद्धांत के आधार पर लागू करने को बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष वाद में ऋणदाता धर्मोदास घोष ने नाबालिग को धन पेशगी में दिया था और ऋणदाता उसकी अवैधता से परिचित था। इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 115 लागू नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्षकारों को सत्यता का पता था। नंबर 5, अवयस्कता के दौरान लिए गए ऋण की देनगी दान होगी। अवयस्क की संविदा शून्य होती है, परंतु संविदा अवैध नहीं होती। अतः ऐसी संविदा के तहत अवयस्क उधार लिए धन का भुगतान कर देता है तो उसे वापस नहीं करवाया जा सकता तथा उस देनगी को दान कहा जा सकता है। दूसरी तरफ यदि अवयस्क को भेंट गिफ्ट दिया गया है तो वह उसे स्वीकार करने का अधिकारी होगा। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।